जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं।
भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर, भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। ओम शांति। परमात्मा की याद में इतनी शक्ति है जो आत्मा इस बल से स्वयं को निर्बल से बलवान, अवगुणी से गुणवान बना सकती है, पतित से पावन बन सकती है। आत्मा अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को, पाप कर्मों को भस्म कर सकती है, सतुप्रधान बन सकती है। परंतु याद का आधार है स्वयं को आत्मा समझना। इस देह से, देह के भान से, देह के संबंधों से, कर्मों से बिल्कुल डिटैच हो जाना, निर्लिप्त हो जाना, बेहद का वैरागी बन जाना। जब तक ये देही अभिमानी स्थिति यथार्थ रूप से आत्मा की बनती नहीं है, तब तक योग लगता नहीं है। इसीलिए बाबा रोज हमारे इस पहले पाठ को पक्का कराते हैं। अपने को आत्मा समझना, आत्मा हूँ ये जानना तो हमारे लिए ज़रूरी है, परंतु समझना और उस समझ के आधार से हर कर्म करना, वो कर्म करने की विधि जो द्वापर युग से हमारी बदली थी, उस विधि को फिर से बदल देना। जो देह को समझकर कर्म करने का अभ्यास हो गया था, उस अभ्यास को बदल देना, ये आत्मा के लिए चैलेंज हो जाता है। क्योंकि इसी को बुद्धि में रखकर यदि हम कर्म करते हैं, आत्मा समझकर कर्म करते हैं, तब ही आत्मा को जन्म जन्मांतर के लिए सुख, शांति, समृद्धि, सर्व प्राप्तियां मिलती हैं। इसलिए आज भी बाबा मुरली में हमें बार बार ईश्वरीय श्रीमत को पूर्ण रीति धारण करने की ओर, देही अभिमानी स्थिति की ओर बढ़ने के लिए श्रीमत दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 27 सितंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। बस क्या करना है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। प्रश्न है, सर्व की सद्गति का स्थान कौन सा है? सबको पता है? जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा। हमें तो पता है ना? दुनिया को धीरे धीरे पता चल रहा है। उत्तर है, आबू भूमि है सबकी सद्गति का स्थान। है ना? सब कहाँ बैठे हैं? है ना? कुछ लोग स्थूल रूप में आबू में बैठे हैं और कुछ सूक्ष्म रूप में आबू में बैठे हैं। कहते हैं ना, सब कौन है? मधुबन निवासी हैं। तुम ब्रह्मा कुमारी के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या? यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारी दुनिया की सद्गति यहाँ से होनी है। सर्व का सद्गति दाता बाप और आदम यानी ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सद्गति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वह देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते, है ना? यहाँ एडम, आदम ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं।
ओम शांति। डबल ओम शांति। क्यों? क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की। दोनों की आत्मा है ना, दो आत्माएं तो डबल होगी ना। वह है परमात्मा, यह है आत्मा। वह भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं। बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए। वाइब्रेशंस जो है ना, एक दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हर एक की अवस्था में, योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वह है पापात्मा, तमो प्रधान। और जो याद करते हैं वह हो गए पुण्य आत्मा, सत्व प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भले इकट्ठे रहते हैं, परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। भक्ति मार्ग की बातें भी, ज्ञान मार्ग की बातें भी। बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो यह बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखा ना सके, क्योंकि वो तो केवल शिव बाबा सिखाते हैं। मनुष्य आत्माएं नहीं सिखला सकते। वह तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य को कह ना सके। सुना है कभी कोई किसी को कहता हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इतने प्यार से? और रोज रोज न देवताएं देवताओं को कह सकते हैं, है ना? ऐसे इतने प्यार से कोई मीठे मीठे रूहानी बच्चे कोई किसी को नहीं कह सकते। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते हो ना। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है। जानते हो, वह है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहाँ रहते हैं। निराकारी दुनिया में जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं? कुछ देखने में नहीं आता। ऊपर में कोई चीज नहीं है जिसके साथ चिपके हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म तत्व है। यहां तुम धरती पर खड़े हो। यह है कर्म क्षेत्र। यहां आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं होता है। वह है ईश्वरीय राज्य
जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करो। पहले पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। शुरू तो ऊपर से ही हुआ ना, शांति धाम को याद करो, फिर धीरे धीरे कैसे हम ऊपर से नीचे आए, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, संगम पर आ गए। तो ये चक्र ऑटोमेटिकली याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। ना भूले तो बाबा बार बार थोड़ा ना याद कराए। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो, शांति धाम को याद करो। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। ये विधि है, आत्मा समझना, आत्मा समझ के बाबा को याद करना, तो पाप भस्म होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूंगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। वह सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वेदों, शास्त्रों आदि सब को जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है। गीता में भी कोई सार नहीं है। भल वह सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है। माई बाप, बाकी सब हैं बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसा हमारा अपने माता पिता, बेहद के माता पिता के साथ संबंध है, वैसे शास्त्रों में भी श्रीमद् भगवत गीता सबकी माए बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं। आदम माना आदमी, मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे। एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते। बाप बैठ समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी न देवता है न भगवान है। लक्ष्मी नारायण है देवता। डिटिज्म है पैराडाइज में। नई दुनिया है ना, वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो वह सब है माया के वंडर। सतयुग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी जो दुनिया के अंदर है वो माया के वंडर हैं। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेवन, स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। पहले सूक्ष्म रीति हमारे अंदर स्थापन हो रहा है, फिर बाहर स्थापन हो रहा है। ये जो दिलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज़ का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो ना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए। क्या ब्रैकेट में लिखना चाहिए? सर्वोत्तम तीर्थ स्थान। क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सद्गति यहाँ से होती है। ये कोई जानते नहीं। जैसे सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ
बाप बैठ सबकी सदगति करते हैं। प्रैक्टिकल में बाबा बैठकर ब्रह्मारथ द्वारा सबकी सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं। गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। राजघाट जाते हैं तो सब जाकर वहाँ फूल आदि चढ़ाते हैं। उनको कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। खुशी क्या होनी चाहिए? हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं क्या करो फिर? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा? बिगिर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर 1 बन गई। मम्मा तो कुछ लाई भी नहीं थी और देखो लक्ष्मी बन गई, सबको देने वाली देवी बन गई, राजयोगिन बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। आत्माओं को ही राज्य मिलता है। आत्मा ने ही राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है। सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना। क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। वहाँ बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव है ही, है ना। सतयुग में भी दिखा देते हैं, है ना। त्रेता में भी दिखा देते हैं। वहाँ कंस दिखा देते हैं, वहाँ रावण दिखा देते हैं। तो मनुष्य तो समझते हैं कि विकार तो सदा है और सदा रहेंगे। तुम समझा सकते हो वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकते। वहाँ है ही योग बल, भोग बल नहीं है। वहाँ भारत का राजयोग मशहूर है। बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ, और कोई नहीं सिखा सकते। और तो कोई सिखला ना सकें। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़ी जानती कि यह हठ योगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं। एक बार वह कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते हैं, तो बस, है ना। तो अलग अलग तरह के गुरु लोग, बाबा के टाइम चिन्मयानंद स्वामी जी का काफ़ी महानता थी। बहुत लोग जाते थे, तो बाबा उनकी बात करते हैं कि अगर वो एक बार कह दे कि भारत का प्राचीन योग बीके के सिवाय कोई नहीं समझा सकते, तो बस। परंतु ऐसा कायदा नहीं है ना। जो अभी यह आवाज़ हो, सब थोड़ी समझेंगे। बड़ी मेहनत है। महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु, अहो शिव बाबा, आपकी लीला। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु और कोई समझते नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते
माया हैरान कर देती है तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया वाले भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, विनाश की तैयारी कर रहे हैं, और हम 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए ना तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम विजय के लिए, वह विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों लगे हुए हैं, दोनों काम इकट्ठा होगा ना। अभी टाइम पड़ा है, ये साकार मुरली के टाइम पर बाबा ने कहा था टाइम पड़ा है, अभी टाइम नहीं पड़ा है। हमारा राज्य थोड़ी स्थापन हुआ है, राजाएं प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वह लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, है ना, कह देते हैं निर्वाण धाम गए, मोक्ष प्राप्त किया। मरने के बाद उनको थोड़ी मालूम है कि कहाँ गया, ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वह फिर दूसरा शरीर जरूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गर्म गर्म हलवा खाते हो, है ना, गर्म गर्म बिल्कुल डायरेक्ट। जब बाबा से सुनते हैं साकार मुरली है तो वो कहते हैं तुम गर्म गर्म हलवा खाते हो। बाकियों के पास फिर बाद में जाती है मुरली। अभी तो खैर ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, सबके पास सेम टाइम पर मुरली जाती है, पर उस समय की बात है। तो बाबा कहते हैं तुम तो गर्म गर्म हलवा खाते हो। सबसे जास्ती गर्म हलवा कौन खाते हैं, है ना। शिव बाबा ने जब उच्चारित किए महावाक्य तो सबसे पहले कौन सुनते हैं, ब्रह्मा। यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, है ना, शिव बाबा के बाजू में ब्रह्मा बाबा। झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में, वैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं। यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आँखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है वैसे इनको भी। इसमें कोई कृपा की बात नहीं, ऐसा नहीं किसी पर कृपा करे तो याद रहना शुरू हो जाए, तो कृपा की बात नहीं है। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, उनका हिसाब किताब दे देंगे, बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। ठीक है, शिव बाबा उनकी बॉडी को लेते हैं ब्रह्मा बाबा की, तो डेफिनेटली उसका उजूरा तो मिलेगा, लेकिन बाबा कहते याद की मेहनत तो करनी पड़ेगी। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा है, बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली। देखा ना, जो बड़े बड़े महारथी हैं उनके सामने बड़े बड़े रूप में माया आती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा जो पता है कि नंबर 1 बनने वाली आत्मा है, परंतु फिर माया का भी अलग अलग रूप उन्हीं के सामने आता है। तो बाबा कहते हैं कि उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वह महावीर था। जितना जास्ती पहलवान, हाँ, जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है।
है ना। अब बड़े बनना है तो फिर बड़ी सारी बातें भी आएंगी, माया बड़े बड़े रूपों में भी आएगी, तो डरना नहीं है, मुकाबला करना है ना, जीतना भी है। तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है, तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं यह तो सब कुछ होगा। बाबा रोज समझाते हैं खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है। कोई कोई दे अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं है। कुछ भी होना बाबा को स्पष्ट रूप से बतला देना चाहिए, दिल की सारी बातें, तभी तो बाबा इलाज बताएगा ना। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा कितना चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं। बाप भी गरीब निवाज गाया हुआ है ना, जो कहानी सुनाते हैं ना श्री कृष्ण की और सुदामा की, तो इसी पर है, क्योंकि भगवान गरीबों का है। बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे? पहले ब्रह्मा बाबा के बच्चे बनेंगे, फिर शिव बाबा के बच्चे आत्मा रूप से भाई भाई बनेंगे। तो पहले अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे, फिर इस देह को त्याग कर शिव बाबा के बच्चे बनेंगे, आत्मा रूप से भाई भाई। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो। यह है पिछाड़ी का संबंध, है ना। संगम पर भाई बहन बीके ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। फिर जब बाबा की श्रीमत पर पूरा चलकर पूरा सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल रूप में भाई भाई हो जाएंगे। फिर देह अभिमान टूट जाएगा, फिर देह दिखाई नहीं देगी, मेल है फीमेल है, स्त्री है पुरुष है, नहीं, आत्मा भाई भाई है। फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे, सब एक जैसे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। तो बिल्कुल चक्र घूम रहा है ना, पहले बीके, फिर आत्मा रूप से भाई भाई, फिर नीचे नया संबंध। वहां पर साला चाचा मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते। सतयुग में संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। बहुत हल्का संबंध होता है, बस पता है ठीक है ना। परंतु ऐसा नहीं होता कि बहुत ऐसा करना है, लेन देन ये करना है वो करना है, तो बहुत गहरा सा नहीं होता, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है। नाम रूप से भी निकल जाना है। न नाम याद आए न रूप याद आए, ज्योति बिंदु आत्मा। बाप भाइयों यानी आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है ना, तो खुद ही बच्चा है, वह कैसे भाई भाई बनाएंगे? गीता में भी यह बातें नहीं है। यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नोंद है। 1 सेकंड का पाठ न मिले दूसरे सेकंड से। कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे। कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सके, इसलिए बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। कितनी बार बाबा कहते हैं, अलग अलग तरीके से समझाते हैं, तो कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना हमें।
पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। अब जो चीज़ विनाश होने वाली है, अब दुनिया के अंदर तो ये देह भी आएगी ना, अब उसको क्यों याद करना। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि संगम है, तुम ही देवी देवता थे, यह जानते हो। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। जब देवी देवताओं का राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य है नहीं, तो इतने सारे धर्म हैं। अच्छा, मीठे मीठे के बेजवान बच्चों पितृवानी बाप दादा दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है। इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। देह अभिमान में नहीं आना है। दूसरा, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है। अंग अंग से ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। आज का वरदान है, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कौन है ज्ञानी तो आत्मा? जो बाबा के प्यार में अपनी मूल कमजोरी को कुर्बान कर दे। बाप दादा देखते हैं अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है। हर एक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है। उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना, सब जानते अपनी कमजोरी को ना, और उस कमजोरी को बाबा के प्यार के सामने कुर्बान कर देना, यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तो आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्योछावर कर देती हैं। बहुत सूक्ष्म है व्यर्थ संकल्प। तो ये जो व्यर्थ की बीमारी है ना, ये अभी सब आत्माओं में व्यापक हो गई है, और इसके कारण ही और बीमारियां पैदा हो रही है। तो अपनी इस कमजोरी को, व्यर्थ की कमजोरी को, चाहे व्यर्थ संकल्प है, चाहे व्यर्थ समय गंवाना है ना, चाहे व्यर्थ शक्तियां गंवानी है, इस व्यर्थ को बाबा के प्यार में कुर्बान कर देना है। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। स्वमान की सीट पर स्थित रहे, सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। तो अभी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। ऐसे सर्वंश त्यागी बन, सदा हर श्रेष्ठ कार्य में, सेवा की सफलता के कार्य में, ब्राह्मण आत्माओं की उन्नति के कार्य में, कमजोरी व व्यर्थ वातावरण को बदलने के कार्य में जिम्मेवार आत्मा समझकर चलो। हद के कर्म का हद के फल पाने की अल्पकाल की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तो सदा प्रत्यक्ष फल खाने वाले सदा मन दुरुस्त होंगे, सदा स्वस्थ होंगे, सदा मन मना भव होंगे। तो इसलिए हमेशा समझें हम कौन सी आत्मा है। हम जिम्मेवार आत्मा है,
तो इसलिए हद का फल प्राप्त नहीं करना है, हमें प्रत्यक्ष फल खुशी प्राप्त करनी है, मन को और तन को तंदुरुस्त रखना है। अच्छा, ओम शांति। वरदानी महादानी हुए हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर। प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर। तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी।
आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी।